कराची आर्ट्स काउंसिल में अदब फेस्टिवल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी, आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने शिरकत की। अमीना सैयद, आसिफ फरकी शरीक हुए। ज़हरा निगाह साहिबा, स्टीफन विंकलर, इफ्तिखार शिलवानी साहब, अहमद शाह और तमाम हाज़रीन और मौजूदीन ख़ास तौर पे सीमा ताहिर, आप सबको मैं चंद तफसीलात मज़ीद बताऊँगा जो अमीना ने बताई हैं। इसमें सेशंस की तादाद बताई और ख़ास तौर पे इसमें एक बात ये देखी गई है कि समाजी मौज़ूआत, तालीमी मौज़ूआत और इनके साथ अदबी मौज़ूआत, यानी वो तमाम चीज़ें जो किताबें बन सकती हैं, किताबें पढ़ने का मुहर्रिक साबित हो सकती हैं, इस पूरे फेस्टिवल में उन पर फोकस किया जा रहा है। और उसके पीछे असल बात यह है कि हम किताब से, अदब से, फ़न से, सकाफ़त से एक माशरे के तौर पर दूर होते जा रहे हैं। हम किताबों से डरने लगे हैं। इसकी हालिया मिसालें बहुत सी हैं, मैं उन पर तो बात नहीं करूँगा, मगर ये खौफ हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। हम किताब से दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ा सकते हैं, इस हवाले से इसमें बात होगी। बाद सेशन बहुत ख़ास है, मैं उनका जिक्र करूँगा। ये कैसे हो सकता है कि कराची में कोई प्रोग्राम हो और उसमें ज़हरा निगाह, क्लासिकी और मासर शायरी के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा ना करें। ये ऑथर्स और कवाली भी होगी और सैटायर और कॉमेडी भी होगी और एक से बढ़ के एक हमारे ऑथर बुक लॉन्चेस होंगी। एक किताब बलोचिस्तान पे फिदा हुसैन मलिक की है, वो लॉन्च होगी। द मिराकुलस ट्रू हिस्ट्री ऑफ नोमा अली, उस्मा असलम खान की लॉन्च होगी किताब। और इशरत शबरों ने पोस्टर बनाए हैं हमारे राइटर्स के, जैसे फहमीदा रियाज, इंतज़ार हुसैन, नशीन फ़ारूक, शेख हयात, इनके पोस्टर्स हैं। इनके भी आप यहाँ डिस्प्ले देखेंगे। जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनके बगैर वाकई ये फेस्टिवल नहीं हो सकती। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, अहमद शाह साहब ने बहुत सपोर्ट किया, इनकी पूरी टीम ने। बहुत बहुत शुक्रिया आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। गेट्स फार्मा पिछले साल और इस साल गेट्स फार्मा ने हमें बेहद सपोर्ट किया है और फरा बतूल यहाँ मौजूद है गेट्स फार्मा से। गटे इंस्टीट्यूट, ट्रांसिशन टेक्नो, डॉक्टर ईसा लेबोरेटरीज, हबको, डालडा, लिंकन कॉर्नर्स। Of Amina Said and Asif Farooqi to boost the literary activities here in Karachi and to bring literature also to the new generation. Only a few words about the two authors that we are inviting. Actually, there was a third author, Jose Oliver, a poet, who unfortunately is not able to come for health reasons. But I'm mentioning him because we had invited him 2 years ago, and when he came, he really fell in love with Pakistan and Pakistani culture and with the poems of Sheikh Ayaz. And actually we had planned to continue with the project on that, and hopefully after his recovery he will be able to join us for this project. We have also invited Dr. Thomas Wohlfahrt, who is not a writer, but he is the head of the International Poetry Festival in Berlin. And I hope that with the festival there would be a nice collaboration also for the future. And he is going to show us a selection of poetry films, international poetry films, here during the Adab Festival. And last but not least, the writer Adania Shibli. She is a Palestinian writer but based in Berlin. She's writing in Arabic but her works are translated into English. I'm very happy that she was very enthusiastic to come to Pakistan, and I'm happy that she followed our invitation. She will be part of the creative writing workshop, but she will also give a keynote. Ahdaf Suwaif, who is probably the more known senior writer, Egyptian writer who is based in London, she said recently about Adania Shibli that she is the most talked about writer of the West. कोई बात काम नहीं। मैं बतलाती हूँ कि शहर में अदबी फेस्टिवल होते हैं, तो शहर में दूसरे फंक्शन ऐसे होते हैं। आप लोग कभी आइए, देखिए, शहर के आगे ऐसी नहीं। बहरहाल ये अदबी फेस्टिवल अपनी जगह बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि अदब सिर्फ उसको आप अदबी नज़रिए से न देखें, उसमें तारीख भी होती है, उसमें
तहजीब भी होती है। और सबसे खुशी की बात ये है कि जब मैं इस तरह के फेस्टिवल्स में अपने नौजवान लड़के लड़कियों को इतनी दिलचस्पी we are very proud, yes, that's why we're very proud to be supporting partners of Adivasi. Last year when it started was the inaugural session, and it went really well, and of course we're here again this year, and inshallah we will keep on supporting such festivals whenever it gets can. And thank you so much for having us here. मैं खास तौर पे फेस्टिवल और इसमें हमें अपने जो शाहकार अफसाने हैं उनको दिखाने का, उनको सुनाने का मौका मिलेगा। तो एक ये हम अभी प्लान कर रहे हैं इसको शाह साहब और अमीना और आसिफ के साथ कि वो किस तरह से और कब होगा ये अभी हम अनाउंस नहीं कर रहे, मगर बेहतरीन शॉर्ट स्टोरीज अफसाना निगार पाकिस्तान के जितने दे आर टाइमलेस स्टोरीज, वो जो लिखा हुआ लफ्ज़ है वो हीरो लिखे, तो उसको चेंज करे बगैर अगर एक फेस्टिवल जो हमने प्लान किया है उसका अनाउंसमेंट आ जाएगा, उसके अंदर वो इनैक्टमेंट, ड्रामा और नैरेटिव दोनों चीज़ें होंगी, और उसके बाद कुछ सवाल जवाब होंगे। उसमें कुछ आज के राइटर्स को, कंटेम्प्रेरी राइटर्स को बुलाया जाएगा। और अदब मेले का आगाज जुम्मा 31 जनवरी से शाम 4 बजे आर्ट्स काउंसिल में किया जाएगा। फेस्टिवल में 200 से ज़ायद मुकर्रिरीन और अदाकार शिरकत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर कराची का कहना था कि Karachi city is becoming host to so much of international and national festivities, activities, sports, events, and I think Karachi, as we used to say, that it lost its glory, but I think sooner or later, as we see, we are getting back that glory back to the city, and inshallah such events that when Amina Sayyed is organizing, and she did that in her capacity before, and when she was in the Oxford Press, the Literature Festival, but I really give her a lot of credit that still, despite she has left that job, but still she has so much resilience, and she's so active, so energetic, so dynamic that she's still organizing this other festival. I think कराची आर्ट्स काउंसिल इल्म अदब का गहवारा है। कराची आर्ट्स काउंसिल में हर किस्म के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। कैमरामैन हामिद राव के साथ अब्दुल सत्तार मंदरा, बिजनेस लिंक इंटरनेशनल, कराची।